नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम अशोका द ग्रेट चक्रवर्ती अशोक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पहले आपके एग्जामिनेशंस में आए हैं और आने वाले समय में भी कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, वेयर इज़ अशोक स्तंभ लोकेटेड। जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो ऑप्शन है सारनाथ में लोकेटेड है। जो अशोक स्तंभ है वो निम्नलिखित में से सारनाथ में लोकेटेड है। फिर हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन अशोका स्तंभ। जो अशोक का स्तंभ है उसमें कितने लायंस हैं, तो उसमें ऑप्शन सी 4 लॉयंस हैं। कितने लॉयंस हैं अशोक स्तंभ में? 4 लॉयंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अशोका स्तंभ बिल्ट। अशोका स्तंभ को कौन से ईयर में बिल्ड किया गया था, बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 250 BC को, बिफोर क्राइस्ट को अशोक स्तंभ जो है उसको बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द अशोका स्तंभ। जो अशोक स्तंभ है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, ये है अशोक स्तंभ। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक बेस होता है, एक शाफ्ट होता है और एक उसका कैपिटल होता है। तो अशोक स्तंभ के 3 पार्ट्स होते हैं, द बेस, द शाफ्ट एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की कितनी हाइट होती है? तो जो अशोक स्तंभ है वो अराउंड 8 फीट होता है। अराउंड 8 फीट इसकी हाइट होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। सवाल पूछा गया है कि अशोक स्तंभ की हाइट कितनी होती है, तो लगभग 8 फीट अशोक स्तंभ की हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अब बहुत सी डायनेस्टी थी जिसने भारत में रूल किया। निम्नलिखित में से 4 डायनेस्टीज में से बताइए कि जो अशोक स्तंभ है वो किस डायनेस्टी का है या किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। किस डायनेस्टी ने अशोक स्तंभ बनाया था? अशोका ने बनाया था। अशोका किस डायनेस्टी का था? मौर्य डायनेस्टी का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मौर्य डायनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। धनानंद को मरवा के नंद डायनेस्टी के खात्मे के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वो थे आचार्य चाणक्य। तो कौन सी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है अशोक स्तंभ? मौर्य डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजन डिड एम्परर अशोका अडॉप्ट। अब अशोका जो था वो पहले तो हिंदू था, लेकिन उसने अपने जीवन में हिंदू धर्म को छोड़ के एक और धर्म चुना था। सवाल है कि कौन से धर्म को अशोका ने अडॉप्ट किया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और बुद्धिज्म को फैलाने का भी काफ़ी काम किया था। बुद्धिज्म से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैं कुछ ही दिनों में कवर करने वाला हूँ। बस 2-3 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बाकी मैंने और भी काफ़ी जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। आप जाइए मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस या फिर जीके क्वेश्चंस में, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। जैसे कि महात्मा गांधी आप सब जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। फिर लाल बहादुर शास्त्री हैं, BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मेजर ध्यानचंद हैं। तो ये सारे आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दूसरी है जीके क्वेश्चंस, उसमें आपको रिपब्लिक डे से रिलेटेड, USSR से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अशोका ने कौन सा धर्म चुना था? बुद्धिज्म चुना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो उसे 26 जनवरी 1950, जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ और भारत रिपब्लिक बना, तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपने भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसे अडॉप्ट किया था। रिपब्लिक डे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। फिर रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट होता है उसे कैसे चुना जाता है वो भी मैंने अच्छे से आपको बताया है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में कितने जानवर हैं? एक तो आ गया लायन, वो मैंने बता दिया हमने कि कितने हैं। फिर हमने देखा अशोक स्तंभ के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। अब सवाल है कि अशोक स्तंभ में लायन को इंक्लूड करते हुए कितने एनिमल्स हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अशोक स्तंभ में कितने एनिमल्स आते हैं? अशोक स्तंभ में 4 एनिमल्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एशियाटिक लायन, फिर आता है एलिफेंट, फिर आता है हॉर्स, फिर आता है बुल। तो ये 4 एनिमल्स हैं अशोक स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अशोक स्तंभ आर देयर इन इंडिया। भारत में कितनी ऐसी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे अशोक स्तंभ है? तो 5 जगह हैं। कौन कौन सी हैं? सारनाथ में है, इलाहाबाद में है, वैशाली में है, दिल्ली में है और सांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका द ग्रेट हु रूल्ड इंडिया फॉर 40 years वाज देन नाउ। जब एम्परर अशोका भारत पे राज किया करते थे, और कितने साल राज किया है? 40 साल राज किया है। तो उस समय जब राज किया करते थे तो उनके रूल की कैपिटल कौन सी थी? तो राइट आंसर पाटलिपुत्र है।
एम्परर अशोका का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था और पाटलिपुत्र ही उनकी कैपिटल हुआ करती थी। देखिए, मौर्यन एम्पायर के समय 5 इंपॉर्टेंट मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका द ग्रेट वॉज एन इंडियन एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 269 BC टू 232 BC। तो बेसिकली जो अशोक थे वो कौन से डायनेस्टी के एम्परर थे? तो मॉडर्न डायनेस्टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबाउट 260 BCE अशोका वेज्ड अ बिटरली डिस्ट्रक्टिव वॉर अगेंस्ट विच स्टेट? तो 260 BCE में अशोका ने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर एक स्टेट के खिलाफ शुरू किया। सवाल है कि वो कौन सी स्टेट थी। इस वॉर में बहुत लोग मारे गए थे, बहुत खून खराबा हुआ था और इस वॉर को हम बोलते हैं कलिंगा वॉर। तो राइट आंसर क्या है? कलिंगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो कलिंगा है ये आज का कौन सा एरिया है? ये आज का ओडिशा है। तो कलिंगा आज का ओडिशा है और ये कलिंगा वॉर हुआ था जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर था, काफ़ी लोगों को मारा गया था। फिर अशोका इज रेफर्ड टू एज सम्राट चक्रवर्ती अशोक, द एम्परर ऑफ एम्परर्स अशोका, हिज नेम अशोका मीन्स। अब देखिए, जो अशोक है उन्हें सम्राट चक्रवर्ती अशोक कहा जाता है। इसका मतलब हुआ एम्परर ऑफ एम्परर्स अशोक, राजाओं का, महाराजाओं का भी जो महाराजा है वो अशोक है। तो इनका जो नाम है अशोक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट सोरोज। अशोक का मतलब क्या होता है? विदाउट सोरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है कि अमिड द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऑफ मोनार्क्स दैट क्राउड द कॉलम्स ऑफ हिस्ट्री, देयर मेजेस्टीज, graciousness and serenities and royal highness and the like, the name of Ashoka shines and shines almost alone। जितने भी पूरे इतिहास में अलग अलग राजा आते हैं उनकी बड़ी बड़ी वो मेजेस्टीज़ थी, सेरेनिटीज़ थी, ग्रेशियसनेस थी, रॉयल थे वो भी, मगर उन सारे के सारे राजाओं में जो अशोका का नाम है वो चमकता ही रहता है, चमकता ही रहता है, वो अकेला ही चमकता है। ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन H.G. वेल्स ने कही थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये इस प्रकार से जो सवाल होते हैं ये पूछे जा सकते हैं, भाई ये फलानी लाइन है, बताओ कि ये किस व्यक्ति ने कही थी। तो ये जो लाइन है ये किसने कही थी? इस प्रकार की स्टेटमेंट अशोका के लिए किसने दी थी? तो ये H.G. वेल्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड अशोका की चिंता, अशोकाज एंग्जाइटी? ये एक पोइम है जो कि पोर्ट्रे करती है अशोका की फीलिंग जो कलिंगा के युद्ध के समय उसके अंदर थी। कलिंगा का वॉर हुआ, उस समय अशोका की जो फीलिंग्स थी उसको एक पोइम के माध्यम से कंपोज किया गया। नाम है अशोका की चिंता, अशोकाज एंग्जाइटी। सवाल है कि ये जो पोइम है अशोका की चिंता या अशोकाज एंग्जाइटी, इसको किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अशोका की चिंता, अशोकाज एंग्जाइटी, ये पोइम किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोक स्तंभ वॉज मेड फ्रॉम द? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वो चीज़ है जिससे अशोक स्तंभ बनाया जाता है? तो सैंडस्टोन से बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द अशोक स्तंभ वॉज मेड फ्रॉम द सैंडस्टोन। अशोक स्तंभ किससे बनाया जाता है? सैंडस्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग अशोका हैड बिल्ड मैनी पिलर्स ड्यूरिंग हिज रेन। किंग अशोका ने अपने समय बहुत ज़्यादा पिलर्स बनाए। हाउ मैनी पिलर्स आर स्टिल स्टैंडिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया? अमंग दीज पिलर्स ऑफ सारनाथ उत्तर प्रदेश इज मोस्ट फेमस। तो अभी भी ऐसे कितने पिलर्स हैं जो अभी भी नॉर्थन इंडिया में पाए जाते हैं स्टिल स्टैंडिंग? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अशोका बोर्न? अशोका का जन्म कब हुआ था? 304 BC में, बिफोर क्राइस्ट। तो 304 BC में अशोका का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज अशोका बोर्न? अशोका का जन्म कहाँ पे हुआ था? हमने देखा 304 BC में हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी। और यही पाटलिपुत्र उनके राज्य की कैपिटल भी थी। तो यहीं पे अशोका का जन्म हुआ था और अशोका के साम्राज्य की कैपिटल भी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज देवनम्पिया? तो देवनम्पिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अशोका को देवनम्पिया नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, बिलव्ड ऑफ द गॉड, ये होता है देवनम्पिया। अशोका को इस नाम से भी जाना जाता है और चक्रवर्ती अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इन विच लैंग्वेज वर द अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन? अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोकाज नेम अपीयर एज? जो सारनाथ के इंस्क्रिप्शन हैं, देखिए अलग अलग बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हैं, तो जो सारनाथ के इंस्क्रिप्शन हैं उसमें जो एम्परर अशोका है उसको किस नाम से जाना गया है, किस नाम से उसको पुकारा गया है? तो राइट आंसर क्या है? धर्म अशोका। धर्म अशोका इज द राइट आंसर। तो जो सारनाथ के इंस्क्रिप्शन हैं वहाँ पे एम्परर अशोका को किस नाम से लिखा गया है? वहाँ पर उसके लिए धर्म अशोका नाम यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाज कंटेम्प्रेरी फॉरेन किंग तुरा माया वॉज द रूलर ऑफ? अब अशोका का कंटेम्प्रेरी एक राजा हुआ करता था, विदेशी राजा, फॉरेन राजा, उसका नाम था
किंग तुरामाया। सवाल है कि ये निम्नलिखित में से कहाँ का रूलर था, कहाँ पे ये राज किया करता था, तुरामाया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इजिप्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अशोका का कंटेम्प्रेरी फॉरेन किंग तुरामाया ये इजिप्ट का रूलर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिस्ट। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अशोका जब पैदा हुआ तो हिंदू था, लेकिन बाद में उसने बुद्धिज़्म चुन लिया था। सवाल ये है कि अशोका को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किसने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपागुप्ता ने अशोका को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपागुप्ता। उपागुप्ता था जिसने अशोका को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अशोका डाई। निम्नलिखित में से वो कौन सा साल है जब अशोका की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 261 BC बिफोर क्राइस्ट, 261 बिफोर क्राइस्ट। ये वो समय था, ये वो साल था जब अशोका की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस इन द अशोका पीरियड। अशोका के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस कौन हुआ करता था। तो राइट आंसर है राजुका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राजुका अशोका के समय एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ अशोका इज। अशोका का लिटरल मीनिंग क्या होता है। बिरेफ्ट ऑफ सैडनेस। बिरेफ्ट ऑफ सैडनेस ये मतलब होता है लिटरली अशोका नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन वाज नॉट पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर। निम्नलिखित में से वो कौन सा रीजन है जो अशोकन एम्पायर का पार्ट नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मद्रास। मद्रास जो था वो अशोकन एम्पायर का पार्ट नहीं था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तक्षशिला भी था, कश्मीर भी था, मौर्य तो था ही था। तो ये तीनों थे, मगर जो मद्रास था वो अशोकन एम्पायर का पार्ट नहीं था। अशोका वॉज बॉर्न इन। अशोका निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में पैदा हुए थे। तो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, कहाँ पड़ता है, बिहार। तो बिहार में अशोका पैदा हुए थे। हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोकन एम्पायर का पार्ट नहीं था। तो कनिष्क अशोका एम्पायर का पार्ट नहीं था। ये थे अशोका एम्पायर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो पहले भी आपके एग्जामिनेशन में आए हैं और आने वाले समय में भी आ सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने आपको जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बताई हैं, पर्सनैलिटी क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन, उनको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।